गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम हिंदी ग्रामर के चैप्टर 22 निबंध लेखन में एक निबंध याद करेंगे जो किस पर है, जो किस टॉपिक पर है, किस विषय पर है। विज्ञान के चमत्कार। मतलब विज्ञान आज के टाइम में कितना ज्यादा चमत्कार कर रहा है, एक आज के टाइम पर कितना आश्चर्य वाले काम कर रहा है विज्ञान। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? विज्ञान के चमत्कार पर निबंध। ओके, तो बच्चों आपको क्या करना है? आपको विज्ञान के चमत्कार पर निबंध याद करना है और अपनी हिंदी ग्रामर की फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके, तो चलिए आज हम कौन सा निबंध याद करने वाले हैं? विज्ञान के चमत्कार। ठीक है, निबंध कौन सा है हमारा? विज्ञान के चमत्कार। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि निबंध 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसंहार। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमने इस निबंध को कितने भागों में विभाजित किया है, कितने भागों में बांटा है। तो हम इसमें जो मध्य भाग होता है उसमें हम कई टॉपिक्स निकाल सकते हैं, कई टॉपिक्स लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखी है हमने? प्रस्तावना। तो हम इसमें विज्ञान के चमत्कार के विषय में बात करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। जो आजकल समय चल रहा है वो कैसा है? विज्ञान का युग है। आधुनिक युग कैसा है? विज्ञान का युग है। मतलब आजकल सब काम वैज्ञानिकों की खोज की वजह से हो रहे हैं। जैसे देखिए, वैज्ञानिकों ने टीवी, फ्रिज, इतने सारे अच्छे चीजों का आविष्कार कर दिया है कि आजकल लोगों को बहुत सुविधाएं हो गई हैं। पहले के समय में तो ऐसा नहीं था, है ना? तो इसीलिए बोला जा रहा है विज्ञान के चमत्कार। पहले लोगों को हाथ से कपड़े धोने पड़ते थे, लेकिन किसी साइंटिस्ट ने एक वॉशिंग मशीन का आविष्कार कर दिया, तो आज लोगों को हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं, वॉशिंग मशीन से धुल जाते हैं। ठीक है, तो आधुनिक युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक सुविधाओं के बिना आज जीवन की कल्पना ही संभव नहीं है। मतलब वैज्ञानिक सुविधाओं, जैसे कि विज्ञान की वजह से जो आविष्कार हुए हैं, वैज्ञानिक जो आविष्कार हैं, उनके बिना जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। हम जीने की सोच भी नहीं सकते हैं, है ना? आगे देखिए, विज्ञान की उपलब्धियां हमारे जीवन की आवश्यकताएं बन गई हैं। जो विज्ञान ने उपलब्धियां की हैं, जो विज्ञान ने आविष्कार किए हैं, वो आजकल हमारे जीवन की आवश्यकताएं बन गई हैं। जैसे कि मैंने अभी वॉशिंग मशीन की बोला था, अब लोग हाथ से कपड़े धोना कम पसंद करते हैं, वॉशिंग मशीन से ही धोना पसंद करते हैं, है ना? तो ये क्या आवश्यकताएं बन गई हैं। अब पहले के टाइम में क्या फ्रिज होता था? नहीं होता था, लेकिन आज फ्रिज क्या है? एक आवश्यकता है ना? तो कहने का मतलब क्या है? विज्ञान की उपलब्धियां हमारे जीवन की आवश्यकता बन गई है। प्रतिदिन प्रातःकाल जागरण से लेकर रात्रि में सोने तक ही नहीं, वरन सोते समय भी मनुष्य वैज्ञानिक उपलब्धियों का सुख का भोग करता रहता है। बच्चों क्या बोल रहे हैं ये? प्रतिदिन मतलब प्रतिदिन, रोजाना। प्रातःकाल सुबह जागरण से मतलब सुबह होने से लेकर रात्रि में सोने तक, रात को सोने तक ही नहीं बल्कि सोते समय भी मनुष्य वैज्ञानिक उपलब्धियों के सुखों का भोग करता रहता है। देखिए, सुबह उठते हैं हम तो बहुत मतलब सुबह से लेकर रात तक ही नहीं, बल्कि रात में जब हम सोते हैं तो भी हम वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हैं उनका उपयोग करते रहते हैं, उनका यूज करते रहते हैं। जैसे कि हमारा बेड, पहले इतने नरम बेड थोड़ा ना होते थे, इतना सॉफ्ट मैटर थोड़ा ना होता था, है ना? तो मैट्रेस, ये भी हमारी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं। एसी का यूज हम करते हैं, वो भी वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं। तो कहने का मतलब क्या है? सुबह से लेकर रात तक भी नहीं बल्कि सोते समय भी हम वैज्ञानिक उपलब्धियों के सुखों का भोग करते रहते हैं। चलिए, तो ये हमने क्या पढ़ा? हमने प्रस्तावना पढ़ा। अब हमारा जो मध्य भाग है उसमें हम क्या पढ़ेंगे? विज्ञान की देन, कि विज्ञान ने हमको क्या क्या दिया है और विज्ञान की देन कहाँ कहाँ पर है, किस किस क्षेत्र में है। ठीक है, तो पहला क्या है देखते हैं।
जब हम विभिन्न क्षेत्रों पर दृष्टि डालते हैं, जब हम विभिन्न क्षेत्रों पर निगाहें डालते हैं, नजर डालते हैं, तो विज्ञान के वरदानों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। जब हम किसी भी क्षेत्र, जैसे चिकित्सा क्षेत्र हुआ, कृषि क्षेत्र हुआ, किसी भी क्षेत्र पर नजर डालते हैं तो हम विज्ञानों के वरदानों को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आइए कुछ क्षेत्रों पर दृष्टि डालें। आइए कुछ क्षेत्रों पर दृष्टि डालते हैं और देखते हैं कि विज्ञान ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। ओके, तो पहला दिया है हमको, क्या दिया है? चिकित्सा क्षेत्र। तो बच्चों ये मध्य वर्ग के अंदर ही ये सभी टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? चिकित्सा क्षेत्र। तो चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियां अचंभित कर देने वाली हैं। चिकित्सा क्षेत्र में विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं वो अचंभित कर देने वाली हैं। पहले जो बीमारियां लाइलाज समझी जाती थी वो आज साध्य नहीं रही हैं। मतलब देखिए, जैसे जैसे कोई एक न्यू बीमारी, मतलब नई बीमारी आती है और विज्ञान उसके लिए एक नया इलाज ढूंढ लेता है। तो पहले के टाइम में कुछ बीमारियां ऐसी थी जो बहुत बड़ी बड़ी थी, जिनका कोई इलाज ही नहीं था, और आजकल विज्ञान के कारण वो बहुत साधारण हो गई हैं, वो आसानी से ठीक हो जाती हैं। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि चिकित्सा क्षेत्र में भी विज्ञान की बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो अचंभित कर देने वाली हैं, जो हमको आश्चर्य में डाल देने वाली हैं, ठीक है। तो पहले जो बीमारियां लाइलाज समझी जाती थी, मतलब पहले जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं होता था, वे आज असाध्य नहीं रही। आज वे बहुत, मतलब ऐसी नहीं रही, बहुत साधारण हो गई हैं, आराम से वो ठीक हो जाती हैं। आज शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण भी धड़ल्ले से हो रहा है। और शरीर के अंगों का प्रत्यारोपण मतलब आदान प्रदान बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। एक शरीर के अंग को निकाल के किसी दूसरे के शरीर में डालना भी बहुत आसानी से हो जाता है ना। तो ये सब क्या है? ये सब विज्ञान के चमत्कार ही तो हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में आपने विज्ञान के चमत्कार देखे, जैसे कि आप देख रहे हैं कोरोना एक बीमारी आई तो उसकी वैक्सीन भी बनी ना, दवाई भी बन रही है। तो ये क्या है? ये सिर्फ क्या है? खोज है। तो ये कौन कर रहा है? विज्ञान। तो इसीलिए ये सब क्या है? विज्ञान के चमत्कार हैं। चलिए अब हम अपना खा नंबर का जो एक और टॉपिक है, क्षेत्र है, उसको देखते हैं। तो जो हमारा खा नंबर का क्षेत्र है वो है कृषि क्षेत्र, मतलब एग्रीकल्चर। तो आप जानते हैं कृषि पहले क्या होता था? कृषि कैसे ही होती थी? खाद्य बीज डालकर और हल से की जाती थी। लेकिन आजकल तो अब ट्रैक्टर से की जाती है। आजकल बहुत सारे ऐसे रासायनिक उर्वरक हैं, मतलब केमिकल्स हैं, जिनको डालकर कृषि बहुत आसानी से हो जाती है। चलिए देखते हैं कृषि क्षेत्र। कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण विश्व में कृषि उत्पादन असाधारण गति से बढ़ा है। मतलब क्या है? कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक उपलब्धियों के कारण विश्व में, मतलब पूरे वर्ल्ड में कृषि का उत्पादन आसानी से, असाधारण गति, मतलब इतनी गति हम सोच नहीं सकते थे, असाधारण गति से बढ़ गया है। सारे विश्व में जनसंख्या का भयंकर विस्फोट हुआ है। सारे विश्व में मतलब सारे वर्ल्ड में क्या हुआ है बच्चों? जनसंख्या का बहुत भयंकर विस्फोट हुआ है, बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई है। किंतु विविध रासायनिक उर्वरकों, क्या बोलते हैं इसको? उर्वरकों, कीटनाशकों और उन्नत किस्म के बीजों तथा पशु नस्लों के कारण उदरभरण की समस्या पर काबू पाया जा सका है। क्या है बच्चों? जब जनसंख्या बढ़ गई है, जनसंख्या अधिक हो गई है, तो आपको मतलब उत्पादन भी ज्यादा चाहिए, उत्पादन भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो उसके लिए किस तरीके से इलाज किया गया है? रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया है, कीटनाशकों का उपयोग किया गया है और उन्नत किस्म की, मतलब अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। तथा पशु नस्लों के कारण उदरभरण, मतलब पालन पोषण के लिए सामान की समस्या जो है, मतलब जो उत्पादन करने की जो समस्या है, उस पर काबू पाया जा सका है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्या है। अगला है परिवहन क्षेत्र, मतलब ट्रांसपोर्ट, कि आपके आने जाने के साधन पर कितना असर पड़ा है। पहले क्या होता था बच्चों?
पहले आदमी या तो पैदल यात्रा करता था या फिर किसी जानवर का यूज करता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। अब रेल, बस और एरोप्लेन, स्कूटर, कार, इन सब का यूज करने लगा है, जिससे कि समय भी बचता है और आपका, और आप आसानी से कहीं पर भी आ जा सकते हैं। पहले के समय में ऐसा नहीं था, तो इसीलिए विज्ञान का चमत्कार परिवहन क्षेत्र में भी दिखा है। परिवहन के क्षेत्र में तो विज्ञान ने आमूलचूल परिवर्तन ही कर दिया है। कैसा? आमूलचूल परिवर्तन ही कर दिया है। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा में काफी समय लग जाता था। पहले क्या होता था, लोग घोड़ा गाड़ी से एक स्थान पे दूसरे स्थान पर जा रहे हैं या ऊंट से जा रहे हैं, तो क्या होता था, बहुत काफी ज्यादा समय लग जाता था, यात्रा बहुत लंबी हो जाती थी। ठीक है, किंतु आज मनुष्य बहुत लंबी दूरी की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी कर लेता है। और आजकल बहुत बड़ी दूरी, लंबी दूरी की यात्रा को भी एक व्यक्ति कुछ ही समय में पूरी कर लेता है। मनुष्य आजकल लंबी दूरी की यात्रा भी कुछ ही घंटों में पूरी कर लेता है। पहले क्या होता था, काफी समय लग जाता था। बसों, रेलों और विमानों ने दो स्थान के बीच की दूरी को बहुत कम कर दिया है। बस, रेल और विमानों ने दो स्थानों के बीच की दूरी को बहुत कम कर दिया है। तो ये परिवहन क्षेत्र में विज्ञान का चमत्कार है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है मनोरंजन के क्षेत्र में। अब आपने देखा है मनोरंजन के क्षेत्र में टीवी, सिनेमा, वीडियो, ऑडियो, आजकल इन सब की सुविधा है। मोबाइल फोन, पहले क्या ये सब नहीं हुआ करते थे पहले के टाइम में। पहले के समय पर लोग कैसे मनोरंजन करते थे, बाहरी खेल खेल कर, है ना, जैसे कि बाहर खेल लिए, है ना, मैदान में खेल लिए, इससे करते थे। आजकल बच्चे क्या करते हैं, वीडियो गेम खेलते हैं, टीवी देखते हैं, इससे मनोरंजन करते हैं। तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी विज्ञान का चमत्कार रहा है। चलिए देखते हैं। मनोरंजन के क्षेत्र में भी विज्ञान की उपलब्धियां अत्यंत महत्वपूर्ण रही हैं। टीवी, सिनेमा, वीडियो, ऑडियो, रेडियो आदि ने मनोरंजन को सुगम और सस्ता बना दिया है। सुगम मतलब आसान, सस्ता बना दिया है। ठीक है, सुगम और सस्ता बना दिया है। दूर देशों में होने वाले कार्यक्रमों का आनंद घर बैठे लिया जा सकता है। जो कार्यक्रम दूर देशों में हो रहे हैं उनको भी आप घर बैठे देख सकते हो, टीवी पर देखते हो ना। तो इसीलिए क्या, मनोरंजन के क्षेत्र में भी विज्ञान के चमत्कार हैं। चलिए अब देखते हैं आगे। तो आगे क्या है, तो क्या है बच्चों, उपसंहार को देखते हैं। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि विज्ञान की उपलब्धियों का लाभ उठाए बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। तो आजकल क्या है बच्चों कि अगर विज्ञान की उपलब्धियों का लाभ हम ना उठाएं तो हमारा जीवन नहीं चल सकता है ना। तो विज्ञान की देनों से इनकार करना सूर्य की ओर से आंखें मूंद लेने की जैसा है। मतलब विज्ञान की देनों का इनकार करना कि मतलब ये कहना कि हमने विज्ञान की चीजों का एक भी चीज का यूज नहीं किया है, उपयोग नहीं किया है, ये कहना इतना बड़ा है जैसे कि सूर्य की ओर से आंखें मूंद लेना। जैसे कि सूर्य की ओर जब हम देखते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, वैसा ही है। विज्ञान निश्चय ही मानव जीवन के लिए वरदान है, और विज्ञान मानव जीवन के लिए क्या है, एक वरदान का काम करता है। तो बच्चों, आपको विज्ञान के चमत्कार निबंध समझ आया। तो आज आपको होमवर्क में क्या करना है, आज आपको होमवर्क में हिंदी ग्रामर के चैप्टर 22 निबंध लेखन में विज्ञान के चमत्कार पर निबंध लिखना है और उसे याद करना है। तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, आज आपको निबंध में विज्ञान के चमत्कार पर एक निबंध लिखना है और उसे याद करना है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए, गुड बाय।